गुड मॉर्निंग। हेलो एंड वेलकम टू समसुन स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलिए इसको कहते क्या है। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है ये दो तरह के होता है। एक होता है फिनाइट और एक होता है नॉन फिनाइट। फिनाइट यानी परिमित और अपरिमित। परिमित किसे कहते हैं? परिमित एपी जिसका अंतिम पद दिया होता है। जैसे एक ले लिए 2, 4, 6 डॉट 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 एंड 8। तो उसका जो अंतिम पद अगर दिया हुआ रहे तो उसे हम परिमित एपी कहेंगे, और अगर जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो उसे हम अपरिमित एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और ये जो प्रथम पद होता है उसे हम ए से सूचित करते हैं या फिर A1 बोलते हैं। सार्वअंतर, इसका जो सार्वअंतर निकलता है तो उसको हम डी से सूचित करते हैं, और एनवा पद को हम AN से सूचित करते हैं। और AN का जो फॉर्मूला होता है A + n-1 D होता है, और D का जो फॉर्मूला सार्वअंतर D का फॉर्मूला होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। मान लीजिए ये अर्थमेटिक एक प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 A4। तो हम अगर इसका सार्वअंतर निकालेंगे तो A2 - A1 मतलब 4 - 2 करके जो हमें प्राप्त होगा वो उसका सार्वअंतर कहलाएगा। इसका फॉर्मूला हुआ A2 - A1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? कुछ स्थितियां हैं जिसमें संबंध संख्याओं की सूची बनाना है हमें, और वो AP में है या नहीं है उसे हमें ज्ञात करना है। पहला प्रश्न में है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹18 है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, तो एक बना लेते। सबसे पहले क्या है, प्रथम किलोमीटर के किराया लिख लेंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, ₹15। A1 प्रथम किलोमीटर के लिए किराया A = 15 प्रथम किलोमीटर का है। अब हम एक सूची बनाएंगे। प्रथम किलोमीटर कितना है, 15, और बोला गया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। मतलब जितना हम और एक किलोमीटर जाएंगे उसका अतिरिक्त 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। सेकेंड 2 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ ₹15, उसके अतिरिक्त मतलब यहाँ से यहाँ और 8 रुपया, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 + 8, इसका मान क्या होगा, 23। अगर हम और 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से फिर और अतिरिक्त 8 मतलब 23 + 8 कितना होगा, 31। और 1 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा, 4 किलोमीटर, यहाँ से फिर और 8 रुपया मतलब 31 + 8 कितना हुआ, 39। इसी तरह अगर हम चलते जाएंगे 1 किलोमीटर तो हमारा जो मान है यहाँ 5 किलोमीटर का और 8 रुपया मतलब 39 + 8 मतलब 47। इसी तरह प्रत्येक किलोमीटर हम जितना इधर जा सकते हैं अनंत तक उतना 8 रुपया बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या सूची प्राप्त हुआ, अतः सूची बराबर 15, 23, 31, 39, 47, ये हमें और सूची प्राप्त हुआ। डॉट 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 चलते रहेगा, ये सूची हमें प्राप्त हुआ। तो इन सूची का हम पहले D1 निकालेंगे। A2 - A1। A2 क्या है, 23 - 15, सार्वअंतर क्या निकला, 8। D2 बराबर A3 - A2, 31 - 23 मतलब फिर 8। D3 मतलब D4 - D3 मतलब 39 - 31 8। इस तरह D4 बराबर
47 माइनस 39 मतलब 8, मतलब D5 माइनस D4। अतः हमें क्या प्राप्त होता है, हमें इसलिए सारबंतर D बराबर 8, चूँकि यहाँ पे D1 D2 D3 D4 बराबर है, इसलिए यह सूची AP में है। चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 डॉट 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 है, इसीलिए यह सूची AP में है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। समझ गए? थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।